श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम लला सरकार की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री नाभा गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं। अंघ्रियम बुझ पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रियम बुझ पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हे सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हे सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल्लिकी दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल्लिकी दारा। नील मुरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति रांची हो। नील मुरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति रांची हो। अंघ्रेयम बुझ पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रेयम बुझ पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। इस छप्पे के अंतर्गत हम लोग श्रवण कर रहे थे वाल्मीकि जी का चरित्र। तो हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र श्रवण कर चुके। अब आगे श्रवण करेंगे स्वपज वाल्मीकि जी का चरित्र, जिनका प्रादुर्भाव हुआ द्वापर के अंत में। श्री प्रियादास जी इनका चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं। हो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको। हो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको। श्यामले प्रगट कियो भारत में गाइए। श्यामले प्रगट कियो भारत में गाइए। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप। पांडवन मुख्य धर्म पुत्र
पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे। जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई वाह बाजो नाही सोच पर्यो। सोई बात भई वाह बाजो नाही सोच पर्यो। पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। श्री प्रियादास जी कहते हैं, हुतो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम। ताको एक भगवान के बड़े भक्त हुए द्वापर के अंत में श्री स्वपच वाल्मीकि जी। कल बता चुके हैं, परसों भी बता चुके हैं कि स्वपच वाल्मीकि अलग हैं, महर्षि वाल्मीकि अलग हैं। भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन बड़े गुप्त भाव से ये रहते थे, भगवान का भजन करते थे। कोई जानता नहीं था कि ये इतने भक्त हैं, लेकिन भगवान ने इनको प्रकट कर दिया। महाभारत के बाद जब युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, तब भगवान ने इनको प्रकट किया जानबूझ करके। भक्त का स्वभाव होता है सदा रहें अपनपौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अपने आप को जो है छुपाए हुए रहते हैं। आप कहेंगे स्वपच, देखिए स्वपच से मतलब नहीं है, मतलब ये है अहो वत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। श्री माता देवहूति जी कहती हैं कपिल भगवान से कि हे प्रभो, अहो बत स्वपचो तो गरीयान। भले ही वो स्वपच ही क्यों न हो, चांडाल ही क्यों न हो, लेकिन वह श्रेष्ठ है यदि आपकी भक्ति करता है। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है, जिसकी जिह्वा पर आपका के नाम का निरंतर जप होता रहता है, वो चाहे स्वपच कुल में ही क्यों न पैदा हुआ हो, वो श्रेष्ठ है। अब भले ही बढ़िया उच्च कुल ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन भगवान के भजन से विमुख है, तो ब्राह्मण परिवार भी उसका कल्याण नहीं कर सकता, वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। तो केवल नाम जप करता है तो उससे क्या लाभ हो? अरे बोले क्या नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। ते पुस्तपः ते जुहु सस्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, सारे सदाचार का पालन कर लिया, सब कुछ कर लिया। केवल नाम जप कर लिया तो सब कुछ हो गया, और नाम जप नहीं किया तो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं हुआ। सच्चाई यही है। ये अपने आप को छुपाए हुए रहते थे। क्यों? इसलिए छुपाए रहते थे क्योंकि भक्त सदा अपने को छुपा के ही रहता है, सदा रहें अपनपौ दुराए। क्यों छुपाए रहते हैं? क्योंकि लोकमान्यता अनल सम करतप कानन दाह। ये लोक मान्यता, ये संसार की मान प्रतिष्ठा उस अग्नि के समान है कि सारे तपस्या रूपी वन को जला करके भस्म कर देती है।
लोग समझते हैं कि बड़ी उसकी तो बड़ी मान प्रतिष्ठा, बड़ी जय जयकार हो रहा है। अरे जय जयकार कुछ नहीं, वो सब उसके सारे पुण्य क्षय हो रहे हैं, कहीं का नहीं रहा। वो यहीं जय जयकार हो गई तो फिर वहाँ सारा पुण्य यहीं खत्म हो गया। भगवान ने इनको महाभारत के बाद अश्वमेध यज्ञ में प्रकट किया। आप कहेंगे जब भक्त अपने आप को छुपाए हुए रहते हैं तो भगवान क्यों प्रकट करते हैं? फिर भगवान का स्वभाव है प्रकट करना, इसलिए भगवान प्रकट करते हैं कि भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सहस्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतीर्णा। ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सभी भगवान में विराजमान है। तो जो भगवान की उपासना करता है उसमें भी ये सारे गुण अंश रूप में आ ही जाते हैं। तो यश भी तो इसमें है। देखिए एक बात समझिए, भगवान के गुणगान करने से भगवान को कोई लाभ हो ऐसी बात नहीं है। क्या भगवान को क्या लाभ होगा? अथवा भगवान की सेवा करने से भगवान को कुछ लाभ हो ऐसी बात नहीं है। अपना लाभ होता है, भगवान को उससे कोई लाभ नहीं होता। भगवान का यश तो निर्मल है, उनके यश का विस्तार कौन कर सकता है? लोग कहते हैं हम भगवान के यश का प्रचार। अरे भगवान के यश का प्रचार नहीं, भगवान का यश तो ज्यों का त्यों है। भगवान के यश का कौन? सूर्य को ये बताने की ज़रूरत है सबसे घूम घूम के, भैया देखो ये सूर्य हैं निकले हैं? अरे कुछ नहीं। बोले फिर भगवान के यश का प्रचार नहीं, लेकिन भगवान का यश गुणगान करने वाले का प्रचार जरूर हो जाता है। जैसे मान लिया, उदाहरण लीजिए, लोक में अभी कहीं कथा हो रही है, लोग पूछेंगे किसकी कथा हो रही है, तो ये नहीं कहेंगे भगवान की कथा हो रही है, कहेंगे अमुक महात्मा की कथा हो रही है, अमुक कथावाचक की कथा हो रही है। रे कथावाचक की कथा नहीं हो रही, भगवान की कथा हो रही। लेकिन कथा भगवान की हो रही है और यश किसका हो रहा है? वो कथा कहने वाले का हो रहा है। क्यों? यश उसका इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भगवान का यश बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भगवान का यश नहीं बढ़ता, बल्कि उसके बहाने भक्त का ही यश बढ़ जाता है। सच्चाई यही है। बताइए, भगवान के यश में कोई कमी है जो उनको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? किसी के बढ़ाने से उनका यश थोड़ी बढ़ेगा। नहीं, भगवान के यश के बहाने उसका ही यश बढ़ता है। तो भगवान भी उसका यश बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं, पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। पांडवों में मुख्य श्री युधिष्ठिर जी, धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी, उन्होंने बड़ा विशाल यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। और उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। तब भगवान ने कहा, ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे। भगवान ने कहा, देखो धर्मराज, आपका इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, खूब यज्ञ का विस्तार हो रहा है। अभी यज्ञ अगर निर्विघ्न रूप से अच्छे से पूर्ण हुआ तो इसका प्रमाण ये है कि ये मैं शंख अपना स्थापित कर देता हूँ, ये बजेगा। और यदि नहीं बजा तो समझ लेना चाहिए अभी कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है। अब बड़ी विचित्र बात, विधिवत वैदिक विधि से यज्ञ हुआ, बड़े बड़े ऋषि आचार्य हैं, सब हो गया, लेकिन फिर भी समस्या क्या हुई? बोले भगवान ने कहा था यदि बजेगा नहीं तो अपूर्णता समझना कि अपूर्ण है, और हुआ भी वही। सोई बात भई वाहा बाजो नहीं सोच पर्यो। अब बड़ी विचित्र बात, भगवान ने कहा था
यज्ञ अच्छे से हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा यज्ञ, तब शंख बजेगा। अब यज्ञ हो गया, ब्राह्मणों ने भोजन भी कर लिया, सारी वो हो गई, लेकिन अब शंख ही नहीं बजा। अब जहाँ इतने बड़े बड़े धर्मात्मा वेदज्ञ सब थे, शंख ही नहीं बजा। अब बड़ा सोच सब को हुआ, इतना विधि पूर्वक किया फिर भी शंख नहीं बजा, क्या बात है, आप क्या करें। भगवान से कहा, प्रभु कौन सी त्रुटि रह गई, शंख बजा ही नहीं। भगवान ने कहा, कुछ तो त्रुटि रही गई है। हाँ, क्या त्रुटि रह गई, ऐसी क्या कमी रह गई कि शंख नहीं बजा। तब भगवान ने कहा, बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव ए पे। बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव ए पे। नीके मान ले वो बात दुरी समझाइए। भागवत संत रसवंत को जेयो नाही। ऋषिन समूह भूमि चहु दिस छाइए। जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो गहो। गास एक और कुल जाति सो बिहाय बहाइए। दासनी को दास अभिमान को नवास कहूँ। दासन को दास अभिमान की नवास कहूँ। पूरण की आस तो पे ऐसो ले जिमाइए। पूरण की आस तो पे ऐसो ले जिमाइए। भगवान से पूछा, प्रभु शंख बजा ही नहीं, अब क्या करें। भगवान ने कहा कि इसलिए किस लिए नहीं बजा। जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, इसका भेद ये है, उसको समझिए। भागवत संत रसवंत कोयु जेयो नाही। ऋषिन समूह भूमि चहु दिस छाइए। भगवान ने कहा, कोई ऐसे रसिक संत हैं, ऐसे भगवत भक्त हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया यहाँ, इस कारण से अपूर्णता रह गई, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु सारी भूमि यहाँ ऋषियों से भरी हुई है, क्या ये भक्त नहीं है। भगवान ने कहा, हमने तो ये कहा ही नहीं कि भक्त नहीं है। जो पे कहें कहो भक्त नाही। यदि इनको कह दिया जाए कि भक्त नहीं है तो फिर तो क्या ये भक्त नहीं है। भगवान ने कहा, निश्चित ही ये सभी भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर बोले, भक्त तो ये जरूर हैं, लेकिन एक ऐसे भक्त हैं जो छूट गए हैं, जिन्होंने भोजन नहीं किया आपके यहाँ, समीप रहते हुए भी भोजन नहीं किया। और भक्त तो बहुत हैं भक्त, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं वे ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर अभिमान का कहीं लेस मात्र भी अंश नहीं है, कहीं अभिमान का नाम भी जिनके जीवन में नहीं है। और सबके मन में कहीं न कहीं इस बात का तो बोध है, कुछ नहीं तो हम ब्राह्मण हैं, हम जो है वैष्णव हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई दुनिया भर का अभिमान लिए घूमते रहते हैं कि नहीं। अरे शांति से बैठो यार, तुम लोग बात करते हो फालतू। कहते हैं, कहा भगवान ने कि जो है ऐसे भक्त जिनके मन में थोड़ा सा अभिमान का लेस भी ना हो, ऐसे भक्त। बोले हाँ, ये अभिमान इतना सूक्ष्म है कि इतनी जल्दी जाता नहीं है, समझ लीजिए। कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया,
तब भी इस बात का अभिमान बना रहता है, कुछ नहीं तो इस बात का कि हम वैष्णव हो गए हैं, कुछ नहीं तो हम विरक्त हो गए हैं, हम साधु हो गए हैं, कुछ नहीं तो इस बात का ही अभिमान कि हमने सब कुछ त्याग दिया, इसी बात का अभिमान। और नहीं तो कुछ नहीं तो इतना भी नहीं तो इतना ये भर जाता है कि हमें हमारे हृदय में अभिमान ही नहीं है, ये भी अभिमान है, ये भी अभिमान है। अभिमान छूटता नहीं है, इतना कठिन है। इसीलिए सुतीष्ण जी ने कहा प्रभु ये अभिमान छूटने वाला नहीं, एक काम करिए। बोले क्या? बोले असय अभिमान जाजी जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे अंदर से ये अभिमान कभी न जाए कि मैं आपका सेवक हूँ, तो ये अभिमान भी धन्य हो जाएगा। आप कहेंगे अभिमान है कैसे नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? अरे सृष्टि ही सारी अभिमान से है, जाएगा कहाँ से? उसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। सृष्टि ही अभिमान से है। नई बात समझ में आई। देखिए पृथ्वी का 10 गुना जल है, पृथ्वी का 10 गुना। वैज्ञानिक कहते हैं 3 गुना जल है, लेकिन 3 गुना नहीं 10 गुना जल है। अरे बादल के रूप में जो भरा है वो भी तो जल है। 3 गुना तो पृथ्वी पर ही जल है। पृथ्वी का जो पृथ्वी के भीतर भरा है वो जल नहीं है क्या? कुल मिला के पृथ्वी का 10 गुना जल है, और जल से 10 गुना ज़्यादा अग्नि है। आप कहेंगे जल से 10 गुना ज़्यादा अग्नि, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रही है। ये बात प्रमाणित हो जाएगी। अभी आपको जो है जल लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। जल का स्रोत जहाँ भी हो, हैंडपंप हो, कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, जल लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अग्नि उससे 10 गुना है, उसको लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। यहीं 2 चीज़ में घर्षण कर दीजिए, अभी आग प्रकट हो जाएगी। एक तीली मारिए माचिस की, क्षण भर भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आग प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 गुना है, जल से भी अधिक 10 गुना अग्नि व्यापक है। इतना व्याप्त है संपूर्ण ब्रह्मांड में अग्नि, सोच लीजिए। और अग्नि का भी 10 गुना वायु है, उसके लिए घर्षण करने की भी जरूरत नहीं। वैसे ही स्पर्श से पता चल रही कि वायु है। और वायु से ज़्यादा 10 गुना जो है आकाश है। आप मुट्ठी भी बांध लीजिए तो उसके भीतर भी जो जगह है वो भी आकाश है। थोड़ी थोड़ी जगह कहीं बाकी है तो वो सब आकाश है। क्यों? बोले उस वायु का भी 10 गुना वो है परिमाण आकाश का, और आकाश से भी 10 गुना परिमाण है अहंकार का। सोच लीजिए। इसीलिए कहते हैं रोम रोम में अहंकार व्याप्त है, इतना ज़्यादा अहंकार का प्रभाव है। अब बताइए कैसे जो है अहंकार से ही सृष्टि है, वो नष्ट कैसे होगा? बताइए क्यों सृष्टि है? भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण मूढ़ होकर के जीव मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, कर्ता माने बैठा है अपने आप को, और कर्ता माने बैठने के कारण उस कर्म फल का भागी हो रहा है। अब बताइए अहंकार से शून्य कोई कैसे इतना जल्दी हो सकता है? कहने को भले कोई कह दे हमारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो भरा ही है, उससे वो पृथक नहीं है, क्योंकि इतना उसका प्रभाव है। और उसका उससे भी 10 गुना अधिक परिमाण है। किसका? बोले महत तत्व का। उससे अधिक 10 गुना परिमाण है मूल प्रकृति का, और वह मूल प्रकृति भगवान के एकांशेन स्थितो जगत।
एक अंश मात्र में व्याप्त है, सोच लीजिए। अब भगवान का कितना परिमाण है, कितने कण कण में व्याप्त हैं। माने आकाश का 10 गुना महत्व, तो उसका 10 गुना मूल प्रकृति और उसका भी 10 गुना परिमाण जो है भगवान सब में व्याप्त हैं। माने इसीलिए कहते हैं अणो रणीयान महतो महीयान, एक अणु से अणुमात्र, छोटे से छोटे जीव जो दिखाई नहीं पड़ते नेत्रों से, जिनको सूक्ष्मदर्शी की दृष्टि से देखा जाता है, उनमें भी जो है व्याप्त हैं भगवान। और केवल उनके हृदय में नहीं, रोम रोम में व्याप्त हैं भगवान। ये है भगवान का। भगवान ने कहा ऐसे भक्त हैं कि जिनमें लेस मात्र भी अभिमान नहीं, ज्यो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो गहो, गास एक और कुल जाति सो बहाये। कहीं ना कहीं यही मन में भरा रहता है कि हम तो ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम वैष्णव हैं, हम विरक्त हैं, हम महात्मा हैं। वो अरे ये क्या, ये तो जो है हमसे छोटा है, हम पुराने महात्मा हैं, यही सब भरा रहता है। इसलिए ये सबको हटा देना है। ये सब केवल मात्र शरीर की उपाधियां हैं, जबरदस्ती इनको आरोपित करते रहते हैं हम अपने ऊपर। कोई अस्तित्व नहीं है इनका, ये शरीर की मात्र उपाधियां हैं। जबरदस्ती में विरक्त हो गए, ये हो गए, वो क्या हो गए, कुछ नहीं हो गए, जबरदस्ती में ये सब शरीर मात्र की उपाधियां हैं। इसका आत्मा से कहीं कोई लेस मात्र भी संबंध ही नहीं है। और सच्चाई यदि ये कह दिया जाए कि वास्तव में ये उपाधियां भी नहीं, भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, केवल भ्रम मात्र है। आप कहेंगे भ्रम कैसे? हाँ, भ्रम भी होता है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, वृद्ध हो गए थे, और वो सेठ जी की दांत सब टूट गए थे, तो दांत की चौखट जो है लगवाए थे वो। अब वो दांत की चौखट क्या करते, रात में जो है जब सोते तो अपने बिस्तर के समीप जो है वो जो चौकी थी उसी पे कटोरी में दांत की चौखट निकाल करके रख देते, सो जाते। सुबह उठते और स्नान करके उसको फिर लगा लेते। संयोग वसात एक दिन वो सोए और रात में उनको अचानक पेट में दर्द होने लगा, और जो दर्द होने लगा उठे। अब उठे, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कटोरी पर, तो उसमें चौखट ही नहीं थी। अब चौखट नहीं थी तो उनको भ्रम हो गया कि लगता है चौखट तो गई अंदर पेट में, इसीलिए दर्द हो रहा है। अब वो बेचारे भागे, गए डॉक्टर के पास, बोले जल्दी से जो है हमारा इलाज करो। बोले क्या समस्या है? बोले हमको पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़ रहा है हमको। अब देखिए भ्रम, देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। बोले गड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा क्या खाए थे? अरे बोले खाने वाने छोड़िए, बात ये थी कि हम चौखट जो है अपनी कटोरी में निकाल के रखते थे रोज, दांत की चौखट। अब वो जब हमको पेट में दर्द हुआ, हम सवेरे उठे तो देखा तो उसमें चौखट है ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि लगता है हम भूल गए थे और वो चौखट चली गई पेट में हमारे। अब वो वही है, गड़ रहा है पेट में, चौखट गड़ रही है, उसको जल्दी से ऑपरेशन करके निकालो। डॉक्टर ने कहा जरा आप विचार करिए, गला पतला होता है, एक ग्रास को भी चबा करके अंदर ले जाना पड़ता है, आखिर वो इतनी बड़ी चौखट गई कैसे पेट में? अरे बोले दर्द तो हमें हो रहा है, तुम्हें क्या पता? तुम तो जल्दी से ऑपरेशन करो, निकालो उसको, नहीं तो पेट फाड़ देगी वो। डॉक्टर ने कहा भाई देखिए ऐसा है सेठ जी, हम ऑपरेशन कर दें लेकिन चौखट निकलेगी कि नहीं निकलेगी इसकी हमको गारंटी नहीं। बोले जब चौखट अंदर है तो निकलेगी क्यों नहीं? बोले हम पहले बता दे रहे हैं, चौखट निकलने की जिम्मेदारी नहीं, ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी केवल है। हमको क्या पैसा मिल जाएगा, हमको कोई समस्या नहीं। अब आप बताओ क्या करना है? बोले जल्दी से ऑपरेशन करो, निकलेगी चौखट, हमको विश्वास है निकलेगी चौखट, क्योंकि हमको तो दर्द हो रहा है, चौखट तो गई है अंदर। बहुत समझाया डॉक्टर ने, नहीं बात समझ में आई। वो बेचारा क्या ले गया
ऑपरेशन थिएटर में उनको लेटाया। अब लेटे थे, जब सारी तैयारी हो गई तब तक एक घर से व्यक्ति आया, उसने कहा कि वो चौखट आपकी मिल गई हो, बिल्ली लेके गई थी, पीछे वाले कमरे में झाड़ू लगाते समय मिली। अरे बोले हाँ, जब से हम लेटे हैं ना बिल्कुल हमको आराम मिल गया है, अब हमें विश्वास है वही है चौखट। अब चले गए, बिना दवा लिए भी चले गए। ये क्या है? ये भ्रम है। ऐसे ही वो चौखट तो सेठ जी की थी जो थी, हम ऐसी कितनी चौखटें लील करके निगल करके बैठे हैं। दुखी पने की चौखट, सुखी पने की चौखट, ब्राह्मण पने की चौखट, विद्वानपन की चौखट, विरक्तपन की चौखट, वैष्णवता की चौखट, कितनी न अनंत चौखटें निगल करके बैठे हैं। और न जाने कितने, ये थोड़े थोड़े नहीं 84 लाख बार ऑपरेशन होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन चौखटों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्यों? ये भ्रम। और यही भ्रम, यही अभिमान जो है जबरदस्ती में हमें भटका रहा है। सच्चाई यही है, चाहे स्वीकार करें या ना करें, सच्चाई यही है। किस बात का अभिमान? ये सब अभिमान करने की चीज है ही नहीं, जबरदस्ती में अभिमान हो रहा है भ्रम के कारण। तो भगवान ने कहा वैसे भक्त हैं जिनको तनिक भी अभिमान नहीं है। श्री कुंती जी ने भी यही बात कही। भगवान की प्राप्ति में कुछ चीजें बड़ी बाधक हैं। क्या? बोले जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, जातिर्विद्या महत्वम चा, रूप यौवन में ऊंचा। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान भी, युवावस्था का अभिमान। कुंती जी कह रहे हैं जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुं मयि त्वां किंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी रेधमान मदः पुमान। जन्म का, ऐश्वर्य का, विद्या का, श्री का, धन संपत्ति का माना, ये तमाम मद भरे हुए हैं और इनके कारण जीव भटक रहा है। भगवान की सच्ची भक्ति तभी हो पाएगी जब जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजे तुम्हें रहे उरलाई, तिनके हृदय बसहु रघुराई। कल श्रवण कर रहे थे वाल्मीकि जी के चरित्र। वाल्मीकि जी ने स्थान बताया था श्री राम जी को रहने के लिए, ऐसी जगह रहे। और हमारे शास्त्रों में देखिए, जाति तो भगवान ने बनाई है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के अनुसार सबकी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। लेकिन ये जो आपस में विवाद आज बढ़ गया, ये हमारे शास्त्रों का विवाद नहीं है, ये नेताओं की जो है कूटनीति है लोगों को लड़ाने की। सही बात यही है। और वो आपस में लड़ा करके स्वयं मजे लेते हैं और जनता जो है नष्ट हो रही है उनके चक्कर में। इसका मतलब जाति त्यागना नहीं है, उसको त्याग कोई सकता नहीं है, उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। मुख्य बात यही है। कर्म उसी के अनुसार हो लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं दासनी को दास अभिमान को नवास कहूँ। जो ऐसे भक्त हैं, जो भक्तों के भक्त हैं, उनको कहते हैं अभिमान की नवास कहूँ। अभिमान की गंध भी नहीं है उनमें। हाँ, अभिमान होना तो दूर की बात, अभिमान की गंध भी न हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनीचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। तिनके से भी अधिक, तृण से भी अधिक छोटे बन जाओ और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन जाओ। दूसरे को मान दो, लेकिन स्वयं मान की इच्छा मत करो कि हमें मान मिले। किसका मान भाई? देखिए, कोई मान सम्मान कर रहा है, ये उसकी बात है, ये उसका विषय है कि आप गए, उसने आपका मान सम्मान किया, आपका चाहे वर्ण देख करके, चाहे वो जो है आश्रम देख करके, अथवा कुछ भी देख करके उसने मान सम्मान किया, ये उसकी बात है। लेकिन मान सम्मान स्वयं चाहो मत, तात्पर्य ये है। क्यों? अरे मान सम्मान किसका? ये हाड़ मांस के शरीर का। अरे जो मान सम्मान कर रहा है वो भी एक हाड़ मांस का शरीर, और जिसका कर रहा है वो भी हाड़ मांस का शरीर। एक से दूसरा श्रेष्ठ कैसे हो गया? इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि ये जो मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा ये सब व्यर्थ नहीं है कुछ, ये करना ही चाहिए, क्योंकि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात्, करना ही चाहिए क्योंकि वो शास्त्र की विधि है, तभी संस्कार आएंगे। लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान है तो सब गड़बड़ हो गया। यह भक्ति मार्ग इतना है कि इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ कि तनिक भी कुछ नहीं रह जाए। यहाँ तक कि ये भक्ति का मार्ग तो इतना सूक्ष्म है कि आपका शिष्य भी है तो कभी ये मत सोचो कि हम इससे श्रेष्ठ हैं। कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो ये नहीं कि हम इससे श्रेष्ठ हैं, बल्कि ये भावना मन में रखो कि ये हमारे दुर्गुणों को नहीं जानता, इसलिए ये हमारा आदर कर रहा है, हमारी पूजा कर रहा है। सच्चाई यही है। इसलिए ये तो हमसे ही अच्छा है, कम से कम हम दूसरे के दुर्गुण देखते हैं, कम से कम ये हमारे अंदर दुर्गुण होते हुए भी नहीं देख रहा है, ये इसकी महानता है। ये भावना रखो। कितने छोटे हो जाओ। कबीर दास जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं मनता मन मारी के नानहा करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक शीस। इस मैंपन को इतना मारो, इतना पीस डालो, इसको कितना छोटा करना है। श्री कबीर दास जी कहते हैं, राई ते 20 बिसे, एक राई के 20 टुकड़े, और उन 20 में फिर एक एक के 20-20 टुकड़े। राई ते 20 बिसे, और फिर जो एक के 20, फिर उनके भी 20-20, और फिर जो बचे हैं और ता 20 से पुनि 20, उनके भी जो है फिर 20-20 टुकड़े करो। कितना बड़ा बचेगा? बोले जो भी बचे, बोले ताते नान्हे होई रहो, तब मिली हैं जगदीश। उससे भी छोटे बन जाओ, तब भगवान को पाने की इच्छा करो। ये जबरदस्ती ये मान के बैठ गए हो कि हम ये हैं, हम वो हैं। आजकल तो सब आजकल तो एक नई परंपरा चलती जा रही है, पता नहीं कहाँ से सीखते हैं लोग। अभी किसी के गुरुजी का नाम पूछिए तो गुरुजी का नाम ऐसे बताएंगे, अब अपना नाम पूछ लीजिए किसी का तो श्री लगा के बता देते हैं। बड़ी विचित्र परंपरा, कहाँ से लोग सीख के आते हैं और कैसी कैसी उपाधियां अपने स्वयं के आगे लगा लेते हैं, न जाने कहाँ से लगाते हैं, भगवान जाने। अपने स्वयं के आगे श्री श्री 108 लगा लेते हैं लोग, पता नहीं कैसे लगा लेते हैं, भगवान जाने। अरे विचार तो करो भैया, अपना जो है हम क्या हैं? अरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं भगवान, और उन भगवान के इस ब्रह्मांड में भी कहीं हमारी कोई गणना है? अरे ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में धरती लोक पे 1 लाख वर्ष बीतता है। अब बताओ, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1 लाख वर्ष, कितनी पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं पृथ्वी लोक पे, बताइए 1 लाख वर्ष में। कहीं किसी
गणना में हैं हम, लेकिन जबरदस्ती अभिमान। अब आज तो एक बड़ी विचित्र स्थिति चली जा रही है, सभी अपने को अवतार साबित करने में लगे हैं। सभी सीधा, कोई कहता है हम साकेत धाम से आए हैं, कोई कहता है हम गोलोक धाम से आए हैं, कोई कहता है हम सीधा क्षीर सागर से चले आ रहे हैं। हाँ, दुनिया पर कृपा करने के लिए। अरे भैया मत कृपा करने आते, तुम्हारे जैसे कृपा ऐसे आकर के और भ्रष्ट कर रहे हो दुनिया को। ऐसी कृपा तो नहीं होती तभी ठीक था, इससे अच्छा पड़े रहते जहाँ होते। हाँ, बड़ी स्थिति खराब है। और दम्भ रचते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान बातचीत करते हैं, मिलते हैं। क्या बेमतलब की बात है ये सब, कुछ नहीं। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, दासन को दास अभिमान की न बास कहूँ, पूर्ण की आस तोप ऐसो ले जिमाइए। युधिष्ठिर जी से कहा, यदि आपको इस यज्ञ की पूर्णता की इच्छा है तो ऐसे किसी भक्त को जिमाइए। बोले ऐसा भक्त कहाँ मिले, कहाँ ढूंढने के लिए जाएं? युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आपने जैसा कहा है, इस दृष्टि से तो ऐसो हरिदासपुर आस पास दिसे नाही, ऐसो हरिदासपुर आस पास दिसे नाही, वास बिन को लोक लोकन में पाइए, वास बिन को लोक लोकन में पाइए। तेरे ही नगर मांझ निस दिन भोर सांझ, तेरे ही नगर मांझ निस दिन भोर सांझ, आवे जाए ए पे काहू बात ना जनाइए, आवे जाए ए पे कहूँ बात ना जनाइए। सुनी सब चौंकी उठे भाव अचरज भरे, सुनी सब चौंकी उठे भाव अचरज भरे, हरे मन नैन अजूबेग ही बताइए, हरे मन नैन अजूबेग ही बताइए। कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाय देखें, कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाय देखें, लेखें करी भाग धाय पाय लपटाइए, लेखें करी भाग धाय पाय लपटाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आपने जैसे भक्त की बात कही, ऐसो हरिदास पुर आस पास दिसे नहीं। ऐसा भक्त तो यहाँ आस पास कोई हमें दिखाई नहीं पड़ता। वास बिन को लोक लोकन में पाइए, जिसके अंदर अभिमान की गंध भी न हो, ऐसे भक्त तो लोक लोकांतर में कभी कोई मिल जाए तो मिल जाए, सब जगह तो नहीं मिलते। सब जगह ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे भैया। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पर्वत में जो है मणियाँ नहीं होती हैं, हर हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है, हर वन में जो है चंदन नहीं होते हैं। ऐसे ही महत्पुरुष सब जगह नहीं मिलते हैं, कहीं बिरले मिलते हैं। ऐसे थोड़ी कि हमारे जैसे बेस बनाए हो गया, रोटी खाए बन गए। अरे बेस बनाना अलग बात होती है, लेकिन वास्तव में संत होना अलग बात है। बेस तो हमारे जैसे खूब मिलेंगे आपको। झूठा अभिमान लिए कि अरे हम भी कुछ हैं, सब कुछ नहीं, बेमतलब की बात है। काहे बात की कुछ है। तो भगवान से कहा, प्रभु अब ऐसी स्थिति में क्या करें।
भगवान ने कहा अरे लोक लोकांतर में नहीं, तुम्हारे ही नगर में है। हमारे नगर में? हमें पता नहीं। बोले हाँ आपको पता नहीं है। बोले हमें पता नहीं है, वो हमारे नगर में है। बोले तो ऐसे भक्त आप अपना वो बाहर स्टाम्प बोर्ड थोड़े लगाते हैं कि आओ हम महत्पुरुष हैं, हम तो कृपा करने के लिए तैयार। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे महापुरुष तो छुप के रहते हैं, वो भी हैं। अच्छा कौन है? अरे बोले आप उनको खूब देखे हो, अरे सुबह शाम रोज आते हैं, वो रोज आते हैं। बोले हाँ, तेरे ही नगर मांझ निस दिन भोर सांझ, प्रतिदिन जो है आते हैं, सुबह शाम हमेशा आते हैं। आवे जाए ऐप काहू बात न जनाइए। आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि वो इतने बड़े भक्त भी हैं। सुन करके सब दंग रह गए, चौंक गए। अरे ऐसे कौन भक्त हैं कि भैया आते हैं और किसी को पता ही नहीं। अच्छा आते हैं तो ये तो बता दीजिए कि क्या करने आते हैं। बोले जब पंगत हो जाती है तो पत्तल उठाने आते हैं। पत्तल उठाने आते हैं? बोले हाँ। अरे पत्तल वो भक्त उठाने आते हैं? बोले हाँ। अरे ऐसे भक्त पत्तल उठाने क्यों आते हैं? बोले क्योंकि अपने कुल धर्म का पालन करने के लिए, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण करने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता। यदि आप अतिक्रमण कर लेते हैं तो फिर जो है, फिर तो आप भगवान से दूर हो गए, समझ लीजिए। लोग आज भी व्यर्थ समझ लेते हैं कि हम तो बस घर द्वार छोड़ेंगे और ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे तो हम, अरे वो कुछ नहीं। आप जहाँ जो भगवान ने आपके अनुरूप आपके लिए व्यवस्था की है, उसमें आप जो है रहते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका अतिक्रमण किए तो फिर गए, फिर तो नहीं कुछ कर सकते। पक्की बात समझ लीजिए। क्योंकि धर्म को छोड़ करके जो है भगवान को नहीं पकड़ सकते आप। भगवान ने कहा कि आते हैं रोज। सुनकर सब चौंक गए और हरे मन नयन अजू बेग ही बताइए, प्रभु बताइए शीघ्र कौन है वो। कहाँ नावो कहाँ ठावो, जहाँ हम जाय देखें, लेखें करी भाग धाय पाय लपटाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु उनका नाम क्या है, उनका रहने का ठिकाना कहाँ है, हम जाकर के अभी उनके चरणों में पकड़ करके प्रार्थना करके उनको ले आएंगे। ऐसे संत, ऐसे भक्त की हमारे यहाँ हैं यहीं पे समीप में, और हमें पता नहीं, यहाँ आते जाते हैं हमें पता नहीं। देखिए जिनको भक्ति करनी है वो कहीं भी हर परिस्थिति में करते हैं, और जिनको जो है दिखावा करना है वो दिखावा करते हैं, बस भक्ति नहीं होती। हाँ, झूठे भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार एक वेशधारी महात्मा क्या कहेंगे, वो वेश बनाए जो है जिससे हमारे जैसे बढ़िया, और कुछ चेला बना लिए। पहुँचे एक गांव के समीप, डेरा डाले अपना। अब चेला लोग खूब प्रचार करते, अरे हमारे गुरुजी तो बड़े सिद्ध हैं। अच्छा एक बात है, गुरुजी सिद्ध हों चाहे ना हों, चेला जरूर सिद्ध उनको बना देते हैं, प्रचार करके बना देते हैं। सही बात यही है। क्यों? वो इसलिए बना देते हैं कि चलो मान लिया हम तो फंसे हैं, लेकिन तुम भी आओ फंसो। केवल अपनी मान प्रतिष्ठा, झूठी मान प्रतिष्ठा का चक्र, बाकी कुछ नहीं रहता। झूठी मान प्रतिष्ठा उनको फंसाए रखती है, बाकी कुछ नहीं। जैसे एक नकटा था और उसकी नाक कटी थी, लोग कहते नकटा नकटा, नाक कट गई थी तो घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गया। लेकिन लोग कहाँ नकटा बाबा। जब नकटा बाबा कहाँ तो उसने एक व्यक्ति ने पूछा भाई नाक आपकी कैसे कटी? अरे बोले इसके पीछे बड़ा रहस्य है।
भगवान ने हमसे कहा कि यदि तुम नाक कटा लो तो हम दर्शन दे देंगे। तो हमने सोचा शरीर है क्या इसको रखना, नाक कटा लिया और अब तो नित्य हमारे सामने ही रहते हैं भगवान। अच्छा, बोले फिर तो हमारी भी नाक काट दीजिए। बोले हाँ, कि भगवान ने कहा है कि जिसकी तुम नाक काट दो दर्शन, उसको भी दर्शन होने लगेगा। उसकी भी नाक काट दिया, और नाक काट दिया तो बोले हमें दर्शन तो नहीं हो रहा है। बोले हमें भी दर्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, बोले फिर हमारी नाक क्यों काट दिया? बोले 1 से 2 भले। अब वो भी सबसे यही कहा है कि भाई इसीलिए हम नाक कटाए, दर्शन हो रहा है। लो, ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। तो ऐसे वो एक बनावटी सिद्ध वो गए गांव के बाहर पड़े, और संयोग से जो है अब वो चेला लोग खूब प्रचार करें, धीरे धीरे चेलों की संख्या बढ़ने लगी। संयोग से गांव में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो एक दिन एक गरीब व्यक्ति गया, उनके चरणों में पड़ करके रोने लगा, महाराज कृपा करिए नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि जो है खेत सूख रहा है, पानी बरस नहीं रहा है, खेती सूख जाएगी, अगर 1-2 दिन भी पानी नहीं गिरा तो सब नष्ट हो जाएगी। अब वो क्या करें, मारे संकोच में आके कहे ठीक है जाओ, आज तुम्हारे खेत में पानी बरसेगा। दूसरे दिन जब वो गया खेत में तो देखा तो खेत में पानी, वो खेत की भूमि गीली थी पूरे। अच्छा, अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब पूरे गांव में हल्ला, अरे महाराज ने कहा था उसके खेत में सचमुच पानी बरसा, बाकी तो सबका सूखा पड़ा। पूरा गांव पहुँचे, महाराज हम पर भी कृपा होए, हम पर भी कृपा होए। अब बेचारे संकोच में पड़े, बोले ठीक है जाओ, तुम लोगों के भी खेत में पानी बरसेगा। अब वो चेला लोग रात भर पानी ढो ढो के परेशान थे। बोले अब गुरुजी बरसाएं तो बरसाएं, चेला एक और न बरसी। हाँ, रात भर गड्ढे से पानी ढोते रहे जबरदस्ती, फिर आशीर्वाद दे रहे हैं कि चेला पानी बरसेगा। ऐसे बनावटी सिद्धि किसी काम की नहीं है, नाटक से कुछ नहीं होता। नाटक जीवन में ना हो, जो हो सच्चाई हो। हम गलत हैं तो गलत हैं, सही हैं तो सही हैं। गलत हो तो आप स्पष्ट रूप में सबके सामने गलत बने रहो, कोई समस्या नहीं। अगर सही हो तो दुनिया गलत कह रही है, आप गलत की ओर मत बढ़ो, क्योंकि दुनिया कह रही है आप गलत हो, लेकिन आप सही मार्ग पर चल रहे हो तो सही छोड़ो मत, चलते रहो। दुनिया गलत कहती रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये दुनिया जो कह रही वो हम करें, उसके चक्कर में गड़बड़ होता है, सारी समस्या होती है। ये बनावटी सिद्धाई से कुछ नहीं होता। ऐसे जो है एक बार राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा 2 ऊर्ध्वबाहु महात्मा ऊंचे भुजा खड़ी किए, अपना चुपचाप खड़े थे। अब वहाँ लोगों से पूछा ये क्यों ऐसे खड़े रहते हैं भाई? बोले ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, नेत्र बंद किए खड़े थे। जय सिंह ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जो है इनकी परीक्षा हो जाए कि कितने जीवन मुक्त हैं। एक स्वर्ण मुद्रिका निकाली, स्वर्ण मुद्रिका निकाल करके बीच में रखे और आगे बढ़े और जाके दूर से ताकने लगे। अब दोनों अपने अपने पांव से खींच रहे हैं उसको अपनी अपनी ओर। ये है सिद्धाई। जब दोनों अपने अपने पांव से दूर से देखते रहे, उसके बाद आए, आ करके जो है सेवकों को कहा इनको उठाओ यहाँ से, लगा दिया 4-4 सेवक दोनों के पीछे। बोले चलो एक एक हाथ मालिश करो, सब लोग एक एक पाँव मालिश करो, क्योंकि वो लगातार ऊपर हाथ किए वो सब जाम हो जाता है ना। जैसे अभी प्लास्टर बांध दीजिए तो जाम हो जाएगा, वो जाम हो जाता है, तो उसको मालिश करके ठीक करना पड़ता है। अभी कई घंटे कोई 10-20 घंटा समाधि लगा ले तो उठ नहीं पाएगा, उठेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि वो जाम हो जाएगा वो। तो कहा इनको तेल मालिश करो, मालिश करके इनको आराम करके फुर्सत करो, अभी हो गई समाधि इनकी। क्या मतलब ये नाटक करने से? जीवन मुक्त होना इतना कठिन नहीं है, अभिमान शून्य होना इतना कठिन नहीं है, और भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है।
जीवन मुक्त होना इतना सरल नहीं है, कठिन है, बहुत कठिन है, सामान्य बात नहीं है। एक किसी महापुरुष का बहुत बढ़िया कवित्व है। वो कहते हैं महापुरुष, नख बिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीस भारी जटा देखे छार लाए तन में। हमने बहुत से ऐसे योगी देखे जो नाखून कभी नहीं कटाते, शीश पर बड़ी भारी जटा, इतनी भारी जटा कि जितनी उनकी लंबाई उसके 4 गुना जटा फैली हुई है। योगी अरे नख बिन कटा देखे जोगी कन फटा देखे, बहुत से कन फटा भी देखे, और शीश भारी जटा देखे। कितने ऐसे कि वस्त्र कभी नहीं धारण करते, केवल राख लपेट के ही अपना जीवन बिता रहे हैं। शीश छार लाए तन में, मौनी अनबोल देखे जो जैनी सिर छोल देखे। ऐसे ऐसे मौनी देखे जिन्होंने कभी जीवन में बोला ही नहीं। जो काष्ठ मौन लेते हैं वो नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। और जो ऐसे मौन रहते हैं कुछ उसके लिए, उनकी बात अलग है। मौन व्रत में, संस्कृत में बोलने में जो है मौन व्रत भंग नहीं माना जाता। जैनी सिर छोल देखे करत कलोल देखे बनखंडी वन में, और गुणी और कूर देखे कायर और सूर देखे, माया माही पूर देखे पर रहे धन में, आद्यंत सुखी देखे जन्म के दुखी देखे। ऐसे ऐसे भी देखे जो आदि से अंत तक सुखी ही रहे, और ऐसे ऐसे भी देखे जो जीवन भर दुखी दुखी उठाए। आदि अंत सुखी देखे जन्म के दुखी देखे, पर ऐसे नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। हाँ, कुछ नहीं तो किसी न किसी चीज का लोभ भरा हुआ रहता है। घर द्वार छोड़े, बोले अब हमारी पुत्रैषणा समाप्त हो गई, हमारी ये समाप्त हो गई। कुछ नहीं समाप्त हुई भैया, वो पुत्रैषणा बदल गई। कैसे बदल गई? बोले पुत्रैषणा शिष्यैषणा में बदल गई। हाँ, बढ़ गई, घटी नहीं है। धोखे में मत रहिए कि घट गई। वहाँ तो हम दो हमारे दो की चक्कर में पड़े रहे, यहाँ हम एक हैं, हमारे हजारों दसों हजार लाख हों तो भी संतोष नहीं। तो बढ़ी है, घटी नहीं है। वो धोखे में मत रहिए कि हमारी खत्म हो गई पुत्रैषणा। अरे कुछ नहीं खत्म हो गई। वित्तैषणा, बोले वित्तैषणा भी खत्म नहीं हुई है। धोखे में मत रहिए, ये केवल छल रहे हैं अपने आप को। सच्चाई यही है। वहाँ तो ये था कि किसी को 50,000 वेतन मिलता था तो सोचता कि अब इस बार अगर 4-6 हज़ार रुपया बढ़ जाता, 5,000 रुपया बढ़ जाता, 55 हो जाता तो कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक चलता घर का। लेकिन यहाँ तो चाहे लाखों करोड़ों मिल रहे हैं फिर भी संतोष नहीं। बढ़ी है, घटी नहीं है। वहाँ तो लोकैषणा इतनी ही रहती थी आपकी कि केवल ये सोचते थे कि चलो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा थोड़ी बनी रहे, कहीं हमारी निंदा न होने पावे, लोग हमको अच्छा समझते रहें। केवल इतनी थी ना। लेकिन यहाँ बढ़ के ऐसी हो गई, वो ऐसा विकराल रूप धारण किया कि ये मन में सोचते हैं कि जब हम चलें तो हमारे पीछे हजारों लोग चलें, जय जयकार करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, स्वस्ति वाचन करते हुए और मंगल वाचन करते हुए, पुष्प वृष्टि करते हुए चलें। हाँ, छत्र लगाए हुए, चमड़ डुलाते हुए चलें। बेमतलब की जबरदस्ती, ये धोखा केवल खा रहे हैं। और ये सोच लिया कि हम तो हो गया, उससे मुक्त हो गए। अरे भैया, मुक्त नहीं हुए, धोखा खा गए। ये व्यर्थ में सोच बैठे कि मुक्त हो गए, धोखा खा गए। मुक्त कहाँ हुए? ये माया का छल है।
और इस छल को समझने का प्रयास करिए। ये माया का छल है। गोस्वामी जी ने भी यही बात कही, को भल कहे दे कछु कोई, यह वासना नवृते जाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। कोई हमको भला कहे, कोई हमको कुछ दे दे, ये वासना जो भरी हुई है, ये वासना तबाह किए हुए है। सच्चाई यही है, ये छल है। हम धोखा खा रहे हैं, सच्चाई यही है, और फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक तो धोखा खाते हैं, दूसरे प्रशंसा कैसे ऐसे मिल जाते हैं, झूठी प्रशंसा कर दे। भैया एक बात बताएं, हम कभी भी किसी व्यक्ति की प्रशंसा मत करो, क्योंकि कोई भी प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय एकमात्र भगवान है। सही बात यही है। यदि किसी में कुछ अच्छाई दिख रही है तो वह गुण भगवान का है, और किसी में बुराई दिख रही है तो वह दोष माया का है। इसलिए जो है किसी की न प्रशंसा करो न निंदा करो। बस इतना जरूर है कि अच्छाई देखो तो भी उसमें मोह में मत पड़ो, और बुराई देखो तो भी उसमें घृणा का भाव मत रखो, लेकिन उसका कुसंग भी मत करो। अच्छाई दिखे तो संग करो, लेकिन मोह मत करो। हाँ, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों का मूल है मोह। समस्त व्याधि माने रोग। लोक में भी रोग भी बढ़ता है तो रोग भी मोह के कारण ही बढ़ता है। रोग भी मोह के कारण। जैसे उदाहरण के लिए अभी लोग आजकल रिफाइंड तेल में खूब कुछ बनाए और बनाए रख दिए, उसको तेल रख दिए, पूड़ी छाने और रख दिए, फिर से उसी में छाने। अब जब फिर से छाने तो क्या होगा, वो एसिड बन जाएगा, और एसिड में दोबारा निकल रहा है। अब वो रोग उत्पन्न करेगा। अच्छा, क्यों रख लिए थे? बोले मोह के कारण। और जो मोह के कारण, तो वही तो गोस्वामी जी ने लिखा ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला है। सारी व्याधि का मूल है, उसकी जड़ है मोह। सारी समस्या की जड़ है मोह। इसलिए कहीं मोह मत करो, क्योंकि कोई अपना नहीं है। अच्छाई सब जगह से ग्रहण कर लो, लेकिन किसी के पीछे भागो मत। बुराई जहाँ दिखाई पड़ रही है उसको देखो, देख करके उसे दूरी बनाए रखो, लेकिन वो बुरा है इस बात से घृणा मत करो। ठीक है, उसकी बुराई है, उसके सामने है, हमें उसमें पड़ना नहीं है, और ऐसे लोगों से अनासक्त रहना है। लेकिन जिसमें अच्छाई है उसमें भी आसक्त भी नहीं होना है। सीधी बात यह है। इस भाव में सदैव कोई समस्या नहीं। अब समय हो गया है इधर, इसलिए अब यहीं कथा को विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे प्रसंग में स्मरण करेंगे। ठाकुर जी सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।